द ईयर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, हंटिंग और पोचिंग जैसी एक्टिविटीज के कारण कई प्लांट्स और एनिमल्स इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए आज इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। इंडिया और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क बनाने में इंडिया के वेल नोन हंटर जिम कॉर्बेट ने हेल्प किया था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूं इंडिया के ऐसे नेशनल पार्क्स के बारे में जो इंडिया के ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग कि नेशनल पार्क्स की डेफिनेशन क्या है। नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट किया जाता है। नेशनल पार्क दो तरह के होते हैं। टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क मोस्टली 1000 हेक्टेयर में फैला ये एरिया सरकार के केयर और गाइडेंस के तहत प्रोटेक्टेड होता है। और मरीन नेशनल पार्क्स यानी ऐसे पार्क्स जिन्हें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए किसी वाटर बॉडी के बगल में डिजाइन किया जाता है। अब वक्त है एक सवाल का, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? अपने आंसर्स अभी हमें कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की। टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर ये पार्क पूरे एशिया के सबसे पहले नेशनल पार्क को साल 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। इसके एस्टैब्लिशमेंट में हंटर से कंजर्वेशनिस्ट बने जिम कॉर्बेट ने सहायता की थी। जब ये पार्क बना था उस वक्त इसके रिजर्व एरिया 326 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1318 स्क्वायर किलोमीटर की हो गई है। 1954 से 55 के बीच इस पार्क को रीनेम किया गया और ये रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, जिसके बाद एक बार फिर 1955 से 56 के बीच इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न ये नेशनल पार्क अपने एडवेंचर और टूरिज्म के लिए भी मशहूर है। एलिफेंट राइड्स, कैंटर सफारी और जीप सफारी जैसे एडवेंचर्स का टूरिस्ट बहुत मजा लेते हैं। 1973 में जब भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, तब इस पार्क को इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनाया गया था। ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स और एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए मशहूर है। इसके अलावा ये पार्क स्लॉथ, हिमालयन ब्लैक बेयर्स, डियर्स, लंगूर्स जैसे और भी कई जानवरों का घर है। अब बात करते हैं भारत के अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, जो दुनिया के लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन का घर है। यस, हम बात कर रहे हैं असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क की। साल 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये नेशनल पार्क एक समय दुनिया के 2/3 राइनो पॉपुलेशन का घर था। साल 1905 में इसे काजीरंगा प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज ओनली इन द ईयर 1974 दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। ओरिजिनली ये पार्क 232 स्क्वायर किलोमीटर का था, लेकिन आज इसकी एरिया बढ़कर 1090 स्क्वायर किलोमीटर की हो गई है। इस पार्क में पशुओं की 15 थ्रेटन स्पीशीज के अलावा एलिफेंट्स, व्हाइट वाटर बफेलोज, टाइगर जैसे जानवर भी मौजूद हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सिचुएटेड इस नेशनल पार्क को 2020 में सरकार द्वारा 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स में से एक घोषित किया गया था। मूविंग ऑन टू अनदर सिग्निफिकेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सुंदरबंस नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल स्टेट में मौजूद ये नेशनल पार्क 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला शानदार मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में स्थित है। ये घर है ताकतवर रॉयल बंगाल टाइगर्स का और मशहूर है खूबसूरत सुंदरी ट्रीज के लिए। सुंदरबन नेशनल पार्क को साल 1984 में स्टैब्लिश किया गया था और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। पर्यटकों के लिए इस नेशनल पार्क तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है और वो है थ्रू बोट्स। हर साल इस पार्क को देखने लगभग 1,80,000 पर्यटक आते हैं और इसके सीनिक ब्यूटी का आनंद लेते हैं। ये पार्क फिशिंग कैट्स,
लेपर्ड कैट्स, मकाक्स, वाइल्ड बोर जैसे और भी कई जानवरों और 60 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज का घर है। अगले नेशनल पार्क के बारे में हम जानें, उसके पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ। Which among the following is the mixed World Heritage Site? काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। अपने आंसर्स अभी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब हम बात करेंगे उस नेशनल पार्क की जो घर है एशियाटिक लायंस का। गुजरात में मौजूद गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। पूरे इंडिया में ये इंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब ये लायंस पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन एक्सेसिव हंटिंग के कारण सन 1800 तक गिर के जंगलों में महज 12 लायंस ही बचे रहे। जब जूनागढ़ के नवाब के ध्यान में इस बात को लाया गया, तब उन्होंने बचे हुए लायंस को बचाने के लिए सेंचुरी स्टैब्लिश की। क्योंकि गिर जंगल उनके रेंज में आता था, सेंचुरी स्टैब्लिश करना उनके लिए आसान था। लेकिन 1948 में जूनागढ़ पर कब्जा होने और नवाब के परिवार के पाकिस्तान भाग जाने के बाद गिर के जंगलों में मौजूद इस सेंचुरी को भारत सरकार ने टेक ओवर किया। स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1965, आज इस नेशनल पार्क में 674 एशियाटिक लायंस मौजूद हैं। इनके नंबर्स में सुधार के बावजूद इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना हुआ है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी गिर इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के एक सर्वे के बाद गिर के जंगलों में 507 प्लांट स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है। एशियाटिक लायंस के अलावा इस नेशनल पार्क में मगर क्रोकोडाइल, इंडियन लेपर्ड, 4 हॉर्न एंटीलोप जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। इनिशियली 282 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद साल 1980 में नेशनल पार्क बनाया गया था। 1955 में सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी नाम से एस्टैब्लिश्ड ये पार्क थार डेजर्ट से काफी नजदीक है, जिसके कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है और इसीलिए इसकी वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस टाइप की होती है। ये नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बोर, सांबर, स्ट्रिप्ड हाइना, स्लॉथ बेयर जैसे जानवरों के अलावा 539 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज का भी घर है। ये पार्क वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइग्रस मछली के लिए भी जाना जाता है, जो मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर इन द वर्ल्ड का टाइटल भी होल्ड करती है। क्या आप बता सकते हैं विच ईयर टाइग्रस मछली पास्ड अवे? कमेंट योर आंसर्स नाउ। These are the most important national park of India. अब जाने से पहले कमेंट करके आंसर दे इस सवाल का, इंडिया के किस नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और कितने एशियाटिक लायंस बचे हुए हैं? अपने आंसर्स कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए कीप एम्बाइबिंग एंड डाउनलोड द एम्बाइब ऐप नाउ।